कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः तस्यामात्मानमनुरूपायात्मा तस्याम् आत्मानुरूपायाम् तस्याम तस्यामात्म तस्यामात्म ज, तस्याम् आत्मजन्म समुत्सुकः तस्याम् आत्मानमनुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैकालं स निनाय मनोरथैः तस्यामात्मान तस्यामात्मा तस् तस्यामात्मानमनुरूप तस्यामात्मानरुमा तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैकालं स निनाय मनोरथैः सन्तानार्थाय विदये सबुजादवतारिता तेन दूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमाश्रितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहम् विद्युदैरावताविव मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताविवौ सेव्यमाणौ सुखस्पर्शै शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणुत्किरैर्वातैरादूत वनराजिभिः मनोभिरामा शृण्वन्तौ रतनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः परस्पराक्षिसादृश्यम् अधूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु श्रीणीबन्धात् वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैकलनिर्व्रादै क्वचिदुन्नमतिन क्वचिदु क्वचिदुन्नमिताननौ अगला श्लोक मेरे पीछे बोलिए पवनस्यानुकूलत्वात् पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः प्रार्थना सिद्धिसंशिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैर् रजोभिस्तुरगोत्किरणैर् अस्पृष्टा अस्पृष्टालकवेष्टनौ अस्पृष्टालकवेष्टनौ सो इसमें देखिए पवनस्य पवनस्य अनुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धिशंसिनः रजोभिः तुरगोत्कीर्णैः अस्पृष्टा अलकवेष्टनौ सो पवनस्य अनुकूलत्वात् अनुकूल हवा बह रही थी सो तौ जगमतुः दोनों जा रहे थे कथम भूतो जगमतुः
अस्पृष्ट अस्पृष्टालकवेष्टनौ। अस्पृष्ट मतलब, स्पृष्ट मतलब, स्पृष्ट मतलब टचिंग। हाँ, अस्पृष्ट मतलब नॉट टचिंग। हाँ, स्पृष्ट स्पृष्टेन त्वक को क्या कहते हैं? जैसे चक्षु, चक्षुरेंद्रिय। सो त्वक स्पृष्टेंद्रिय ना, त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय से हम दूसरे वस्तु को हम स्पृष्ट करते हैं, टच करते हैं। सो अस्पृष्ट, हाँ, स्पर्शण, हाँ, अस्पृष्ट अलक वेष्टनव। अलक मतलब केश, वेष्टन मतलब टर्बन या मुकुट। सो सुदक्षिणा के केश और दिलीप महाराज के वेष्टन, वेष्टन मतलब टर्बन या मुकुट सा। सो अस्पृष्ट, तो उनको स्पर्शन नहीं कर रहा था। क्या स्पर्शन नहीं कर रहा था? कीदृशई, अस्पृष्ट अस्पृष्टा अलक वेष्टनौ। हाँ। कैः अस्पृष्टालक वेष्टनौ रजोभिः, दूल। हाँ, सुदक्षिणा के केश और दिलीप के वेष्टन मतलब टर्बन को स्पर्शन नहीं कर रहा था। कीदृशैः रजोभिः तुरगोत्कीर्णैः। तुरग मतलब घोड़ा, तुरग उत्कीर्णैः, घोड़े से जो रज ऊपर उड़ता है, वो रज इनके बाल और टर्बन को स्पर्शन नहीं कर रहा था। सो कस्मात अस्पृष्टा अलक वेष्टनम, क्यों स्पर्शन नहीं कर रहा था? रज तो ऊपर उड़ रहा था, पर इनको, इनका बाल को क्यों स्पर्शन नहीं कर रहा था? अनुकूलत्वात् पवनस्य, क्योंकि जो पवन जो अनुकूलता, जो हवा अनुकूलता, इसीलिए उनके बाल और वेष्टन को स्पर्शन नहीं कर रहा था। सो कीदृशस्य पवनस्य प्रार्थना सिद्धि शंसिनः। प्रार्थना सिद्धि शंसिनः, यह अनुकूल पवन एक इंडिकेशन था। मतलब क्योंकि दिलीप और सुदक्षिणा पुत्र प्राप्त करने के अभिलाषा से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। उधर कुछ विधि यज्ञ पालन करने के लिए उस प्रार्थना से जा रहे हैं। सो प्रार्थना सिद्धि शमसिनः मतलब ये अनुकूल पवन उनको इनडायरेक्टली बता रहा है कि आपका प्रार्थना सिद्ध हो जाएगा। आपका प्रार्थना, आपके मन का जो कामना प्रार्थना सिद्ध हो जाएगा। ये अनुकूल पवन इनडायरेक्टली उनको बता रहा है। हाँ, सो प्रार्थना सिद्धि शमसिनः पवनस्य। शमसिन ये नकारांत प्रातिपदिक है, उसका षष्ठी एकवचन, इसलिए पवनस्य का भी विशेषण। प्रार्थना सिद्धि शमसिनः पवनस्य अनुकूलत्वात् तुरगोत्कीर्णैः रजोभिः, तृतीया बहुवचन। हम्म। अस्पृष्टा लकवेष्टनौ तौ जग्मतुः। अन्वयार्थ देखिए, प्रार्थना सिद्धि शमसिनः अभीष्टस्य प्राप्तेः सूचकस्य, जो उनके अभीष्ट वस्तु वो प्राप्त हो जाएगा, उसका सूचक है। हाँ, हाँ, क्या क्या सूचक है? यह अनुकूल पवन, पवनस्य वायोः अनुकूलत्वात् तदा रथ गमनादिषु गमनदिशि एव
वाति स्म पवनः, रथगमनदिशि एव वाति, वाति स्म पवनः, तस्मात् रथ जाने के दिशा में ही वो पवन बह रहा था। तुरगोत्कीर्णैः अश्वानां कुरैः उत्तापितैः, तुरग उत्कीर्णैः, रजोभिः पांसुभिः धूलिभिः, अस्पृष्टालकवेष्टनौ, अस्पृष्ट मतलब अलिप्ताम्, अलिप्ताः राज्ञाः अलकाः राज्ञः, ऊष्णीषं च, ऊष्णीषं टर्बन, तथा भूतौ तौ जग्मतुः। तो भावार्थ देखिए, गंतव्य दिशं प्रति पवनो वाति स्म। गंत जो जा रहे थे उसी दिशा में पवन भी अ, बह रहा था। गंतव्य दिशं प्रति पवनो वाति स्म इत्येतत् दंपत्योः मनोरथस्य सिद्धिः अचिरात् भविष्यति इति सूचकमासीत्। तस्माच्च अश्वानां खुरैः उत्कीर्णाः धूलयः सुदक्षिणायाः ललाटे लम्बमानानि सुदक्षिणायाः ललाटे लम्बमानानि अलकानि दिलीपस्य शिरसि बद्धं वेष्टनं च न अलिप्तं न अलिम्पन्। सुदक्षिणायाः ललाटे लम्बमानानि अलकानि दिलीपस्य शिरसि बद्धं वेष्टनं च न अलिप्तम्। दूसरा कुछ रेफरेंस भी दिया हुआ है, पर हम समास वृत्ति देखते हैं। तो प्रार्थना सिद्धि शमसिनः, प्रार्थनायाः सिद्धिः, प्रार्थना सिद्धिः, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रार्थना सिद्धि शमसिनः, प्रार्थना सिद्धिं शंसितुं शीलं यस्य सः, प्रार्थना प्रार्थना सिद्धि शमशी, प्रार्थना सिद्धि शमसिन, शमसिन नकारांत प्रातिपदिक तस्य, इधर थोड़ा गलती है, प्रार्थना सिद्धि शमसिन होना चाहिए थे। तुरगोत्कीर्णैः, तुरगैः उत्कीर्णानि, तुरगोत्कीर्णानि तैः, तुरगोत्कीर्णानि रजांसि तैः, अस्पृष्टालकवेष्टनौ अस्पृष्टाः न स्पृष्टाः, नै तत्पुरुष समास, न स्पृष्टाः अस्पृष्टाः, अस्पृष्टा अलकवेष्टनौ, अस्पृष्टाः अलकाः वेष्टनं च ययोः तौ, बहुव्रीहि समास, अस्पृष्टाः अलकाः वेष्टनं च ययोः, ययोः तौ, तो ये द्विवचन में है, अस्पृष्टा लका वेष्टन। बहुव्रीहि समास मतलब अन्य पदार्थ प्रदान। पवनः, पुनाति इति पवनः, पू धातु से युच प्रत्यय ओके पवन शब्द बनता है। हिंदी का अर्थ भी देखते हैं। भावार्थ देखिए, सुदक्षिणादि दिलीपयोः गंतव्य दिक्सम्मुखः अनुकूलः पवनः वाति स्म, अतएव हयकुरोत्थितं
पांसुजालं महिष्याः केशान् दिलीपस्य शिरोवेष्टनं च न स्पृष्टवान्। इत्थं पवनस्य आनुकूल्यं तयोः निकटवर्तनीं सिद्धिं पवनस्य आनुकूल्यं तयोः निकटवर्तनीं सिद्धिं कथयामास इति सरलार्थः। उनका जो अभीष्ट वस्तु अभी जल्दी सिद्ध होने वाला है, इसको पवन अनुकूल पवन से सूचन कर रहा है। सो मनोरथ की सफलता जताने वाली पवन की अनुकूलता से घोड़ों की उठाई हुई दूरी से उनके पगड़ी और बाल न छुई गए। सो प्रार्थना, प्र अर्थ और युच प्रत्यय, शमसिनः, शम्स प्लस निनी, शमसिन ऐसा बनेगा। ये सब कृदंत का, I think कृदंत का ही है। पवनस्य, पवन शब्द पू प्लस युच प्रत्यय, उसके बाद षष्ठी एक वचन। उत्कीर्ण है इधर निष्ठा प्रत्यय त प्रत्यय। शमसु धातु का देखिए, शमसु स्तुतौ, शमसती ये लट लकार, शशंस लिट लकार, अशंसत लंग लकार, अशंसीत लुंग लकार। कर्मणि प्रयोग में शस्यते, अशंसी, हाँ, अशंसी, शमसी कौन सा प्रयोग मालूम? निजंत प्रयोग में शमसयति, शमसयते। और उसके बाद बाकी कृदंत रूप शमसनीयम अणीयर प्रत्यय और शमसनम ल्युट् प्रत्यय, शस्तः त प्रत्यय, शंसितुम तुमुन प्रत्यय, शंसितव्यम, शंसित्वा त्वा प्रत्यय, हाँ, शस्त्वा ये भी आई थिंक त्वा प्रत्यय, प्रशस्य ल्यप प्रत्यय, शत्रुशाणच प्रत्यय, शमसन और शस्यमाणः। ठीक है, अगला श्लोक अवगतम व पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि शंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णैः स्पृष्टालकवेष्टनौ। इसमें कुछ प्रश्न हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अवगतम। अगला श्लोक सरसीश्वरविन्दानाम् सरसीश्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ आमोदम् उपजिघ्रन्तो स्वनिश्वा स्वनिश्वासानकारिणम्। स्वनिःश्वासानुकारिणम्। सरसीश्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वासानकारिणम्। तो इसमें देखिए, सरसीषु वीचिक्षोभशीतलम्, सरसीषु वीचिक्षोभशीतलम्, स्वनिः, हाँ, दूसरा, तो दंपत्योर आश्रम गमनम, कमलगंधी पवनः, कमल के गंध से, कमल गंधी के साथ, कमल गंध के साथ जो पवन बह रहा था उसका। सरसीषु अरविंदानाम वीचि विक्षोभ शीतलम आमोदम उपजिघ्रन्तौ
स्वनिः श्वासाणुकारिणम्, स्वनिः श्वासाणुकारिणम् तौ जग्मतुः। कथं भूतौ जग्मतुः? उपजिग्रन्तौ। तो उपजिग्रन्तौ का अर्थ क्या है? कौन सा धातु से उत्पन्न होता है उपजिग्रन्तौ? ग्रा धातु। ग्रा धातु का ग्र अर्थ क्या है? सूंघना। सूंघना बोलते हैं ना थे। स्मेलिंग, स्मेलिंग को क्या जी बोलेंगे? प्रभु जी। हाँ। जिग्रति। हाँ, जिग्रति। हाँ, आई थिंक शायद ये जुहोती आदि गण का है। हाँ, जिग्रंतौ ये शत्रु प्रत्यांत रूप है, उपजिग्रंतौ। हाँ, सूंघते हुए, सूंघते हुए जा रहे थे। किम उपजिग्रंतौ? आमोदम उपजिग्रंतौ। आमोदम मतलब गंध। केषाम आमोदौ? आमोदम अरविंदाणाम आमोदम। अरविंद कमल। हाँ। कीदृशम आमोदम? स्वनिश्वास, स्वनिश्वासाणुकारिणम। स्वनिश्वास। स्व स्व मतलब खुद के। निश्वास अपने खुद के ब्रीदिंग, निश्वास। स्वनिश्वासा अणुकारिणम उनके खुद के श्वास के जैसे उस अरविंद के गंध भी था। मतलब इससे क्या हमको मालूम पड़ता है? तो अरविंद के गंध तो बहुत सुगंध होगा ना, कमल का गंध। मतलब दिलीप और सुदक्षिणा, ये जो दो व्यक्ति, ये भी कितने ऊंचे श्रेणी के मनुष्य थे कि उनके श्वास वायु, उनके श्वास, वो भी एक कमल पुष्प के गंध जैसे था। तो उससे उनके महानता हमको समझ सकते हैं, उनके महानता को समझ सकते हैं। स्वनिश्वास अणुकारिणम। पुनः कीदृशम आमोदम? वीचि विक्षोभ शीतलम। वीची मतलब क्या है? वीची मतलब तरंग, नदी के तरंग। विक्षोभ, हाँ, तरंग से जो अजिटेटेड बाय द वेव्स। शीतलम उससे जो शीतल हुआ। कुत्र वीचि विक्षोभ शीतलम? सरसीषु। सरस, हाँ, सरस के वीची से विक्षोभ हुआ, शीतल जल से भी युक्त था वो जो गंध, शीतलता से भी युक्त था। तो सरसीषु वीचि विक्षोभ शीतलम स्वनिश्वासाणुकारिणम अरविंदाणाम आमोदम उपजिग्रंतौ। सो वीचि विक्षोभ शीतलम स्वनिश्वासाणुकारिणम द्वितीय एकवचन, आमोदम भी द्वितीय एकवचन। ये सब शेषण है। अरविंदाणाम आमोदम उपजिग्रंथो। सरसीषु इत्युक्ते तडागेषु। वीचि विक्षोभ शीतलम तरंगाणां विदूननेन, विदूननेन और अथवा संचलनेन, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव्स, तरंग, तरंगाणां विदूननेन शीतलीभूतम, उसे शीतल युक्त, शीतलता युक्त, शीतलीभूतम स्वनिश्वासाणुकारिणम, स्वस्य श्वासवायोः अनुरूपम, खुद के श्वासवायु के अनुरूप था। सो अरविंदाणाम कमलानाम आमोदम सुगंधेः जिग्रणम कुर्वन्तौ, जिग्रण करते हुए, सूंघते हुए, तौ जग्मतुः। तो भावार्थ देखिए। वायुना प्रसारितम कमलगंधम,
वायुना प्रसारितं कमलगन्धं ग्राणेन गृह्णतौ सुदक्षिणादिलीपौ ययतुः। वायु से द विंड वॉज कैरिंग दैट कमलगंध, उसको सूंघते हुए वो दोनों जा रहे थे। सः पवनः तडागेषु उत्पन्नानां वीचीनां संचलनेन शीतलवत्वम् आपन्नः। वो जो पवन भी शीतल युक्त था। कैसे? तडाग से उत्पन्न, तडाग से उत्पन्न वीचियों के संचलन से। तयोः निश्वासानुरूपः आसीत्, उनके श्वास वायु के अनुरूप था। एतेन तयोः उत्कृष्ट स्त्री पुंस जातीयत्वम् उक्तम्। उनके उत्कृष्ट स्त्री पुंस जाति को हम समझ सकते हैं कि उनके श्वास वायु ही इतना सुगंध था। हाँ। तो वीचिक विक्षोभः, वीचीनां विक्षोभः, तरंगाणां संचलनम। षष्ठी तत्पुरुष समास। वीचि विक्षोभ शीतलम, वीचि विक्षोभेन शीतलः। इधर देखिए तृतीय तत्पुरुष समास। वीचि विक्षोभेन शीतलः तम। स्वनिश्वासानुकारिणम, स्वनिश्वासः, त्वस्य निश्वासः, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वनिश्वास अणुकारिणम, स्वनिश्वासम अणुकर्तुम शीतलम अस्य, स्वनिश्वासम अणुकर्तुम शीलम अस्य इति स निश्वासानुकारी तम तद्धितान्तः। तद्धितान्त शब्द। स्वनिश्वासम अणुकर्तुम शीलम अस्य, इसलिए स्वनिश्वासानुकारी। तम तदितांत। तो आमोदम ल्युट् प्रत्यय। में देखिए, तौ सरसीषु तरंग विक्षोभ शीतलम निज निश्वास पवनानुरूपम मनोरपम मनोरमम उत् मनोरम उत्पलगंधम सेवमाणौ, मनोरमम उत्पलगंधम सेवमाणौ सुखेनैव व्रजतः इति सरलार्थः। तो सरोवर में लहर के जकोर से उठी हुई ठंडी कमलों की सुगंधी को जो अपने श्वास की बराबरी करती थी, सूंघते हुए। सरसीषु, सृ असिही और नीश प्रत्यय। अच्छा। निश्वास, निर उपसर्ग, श्वस धातु और घाई प्रत्यय। घाई प्रत्यय ये कृदंत प्रयोग भावे अर्थ में आता है। अणुकारिणम, अणु कृ धातु निनि प्रत्यय, अणुकारिणम। निनि प्रत्यय होने की वजह से वो कौन सा सूत्र वृद्धि करता है ना, वृद्धि करने वाला सूत्र जी। अचोंग नीति। अचोड़नीति, हाँ। अचोंग नीति वृद्धि करके उसके बाद वो रन रप रहा है। अणुकारिण ऐसा शब्द बनेगा। अरविंदाना, हाँ, अरविंद, षष्ठी तत्पुरुष समास। अरविंदन। आमोदम, आमुद प्लस गई। उपजिग्रंथौ, उपजिग्रंथौ ये उपसर्ग है। ग्रा धातु शत्रु प्रत्यांत रूप, हाँ, द्वित्व हुआ है। और उसके बाद द्वितीय प्रथमा द्विवचन। सो ग्रा मतलब गंधोपादाने, जिग्रति लट लकार के रूप।
जग्रौ लिट लकार, अजिग्रत लंग लकार, अजिग्रत अजिग्रताम, हाँ ऐसा रूप होगा। अग्रात लुंग लकार, अग्रासीत, अग्रासीत, ये कौन सा? सॉरी, अग्रात ये विधिलिंग होगा। विधिलिंग नहीं, विधिलिंग में तो अडागम नहीं है। अग्रात ये लुंग लकार है, अग्रासीत हो सकता है दो रूप। हाँ, देखना पड़ेगा। कर्मणि प्रयोग में ग्रायते, अग्राई, हम्म, अग्राई कौन सा प्रयोग? निजंत प्रयोग ग्रापयते, ग्रापयति ग्रापयते। सनंत प्रयोग जिग्रासति, यंगंत प्रयोग जेग्रायते। उसके बाद कृदंत ग्राणीयम, ग्राणम, जिग्रह, व्याग्रह, ये सब पुरुषो व्याग्र ऐसा बोलते हैं। ग्राति, क्यों व्याग्र, व्याग्र आई थिंक सूंघते हुए जाता है। ग्राति ही, ग्रातुम, ग्रातव्यम, ग्रात्वा, संग्राय, जिग्रण, ये सब शब्द उत्पन्न होता है। तो इसमें देख सकते हैं। अ, तरसीश्वर विन्दाणां वीचिविक्षोभ शीतलम् आमोदमुपजिग्रन्तौ स्वनिश्वासा स्वनिश्वासानकारिणम्। तो अभी हम लुट लकार अभी समाप्त करेंगे। लुट लकार किधर तक देखे थे हम? ऊष्मांत धातुओं का देख रहे थे, टकारांत धातु तक किए। पेज नंबर 261। सकारांत धातु, ऊष्म वर्ण, ऊष्मांत, शकार, शकार, सकार और हकार, यरलवाणाम अंतस्ताः, शल शल प्रत्यय के वर्ण ऊष्म वर्ण। स के बाद तकारादि प्रत्यय आने पर कुछ मत कीजिए। वस प्लस ता, वस्ता, गस्ता। हम्म, सकार के बाद आएगा तो। अस्तेर बूहु, सारे आर्ध धातु के प्रत्यय परे होने पर अस धातु को बू आदेश होता है। अस धातु ये भी सकारादि, सकारांत धातु है पर इसका बू आदेश हो जाता है। सो बू आदेश होने के बाद ये सेठ धातु है। उसके बाद बविता रूप होगा। बविता, बवितारौ, बवितारः, बवितासी, बवितास्तः, बवितास्त, बवितास्मि, बवितास्वः, बवितास्मः। तो बविता तो आप इसका तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसा स्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि।
गीता के श्लोक में ही उदाहरण। उसके बाद अभी हकारांत धातु, जलादि प्रत्यय अर्थात अ, तकारादि थकारादि सकारादि प्रत्यय परे होने पर हकारांत धातुओं के 5 वर्ग बनाइए। तो ये सब सूत्र पहले पढ़े हैं, अब थोड़ा रिवेश करना है। सो नख धातु का विशेष धातु है नहोदह। तो ये इस नख धातु के जलादि प्रत्यय, जलादि प्रत्यय किधर किधर आएगा? तकारादि तकारादि सकारादि प्रत्यय आपको इधर लुट लकार में अनिट प्रत्यय सब तकारादि प्रत्यय। हाँ। सो हकार का दकार आदेश होगा। उसके बाद जशस्ततोर दोदह और जलाम जश जशी, इसलिए क्या होगा? नद्दा, ऐसा रूप बनेगा। नद्दा। नद्दा नद्दारौ नद्दारः, नद्दासी नद्दास्तः नद्दास्त, नद्दास्मि नद्दास्वः नद्दास्मः। दकारादि हकारांत धातु, जैसे दुह धातु, दिह धातु, इसके लिए क्या सूत्र है? दादेर धातोर गह, दादेर धातोर गह। इसमें ये हकार को घकार आदेश होगा जलादि प्रत्यय परे होने पर। घकार आदेश होगा। आपको दुख और दिख में पुगंत लघुपद जैसे उपदा के गुण भी होगा। हम्म। हकार का गकार आदेश होगा। उसके बाद जशस्ततो और दोदह और जलाम जश जशी, दोग्धा, देग्धा, अवगतम व? दोग्धा, देग्धा। हाँ प्रभु जी। हम्म। उसके बाद 4 धातु देखिए, द्रुह मुख स्नुख स्निह। ये जो 4 हकारांत धातु ये वेट धातु है। तो इडागम न होने पर, इडागम न होने पर जलादि प्रत्यय होगा। सो इनके लिए वा द्रुह मुह श्नुख श्निहाम, इस सूत्र से विकल्प से डकार, डकार तथा गकार आदेश होगा। हकार का एक पक्ष में डकार आदेश, दूसरे पक्ष में गकार आदेश जल परे होने पर। तो गकार पक्ष में क्या होगा? द्रुह का द्रोग, उसके बाद जैसे सदोर दो दघ जलाम जस जशी, द्रोगदा, द्रोगदा, द्रोगदुम ये तुमुन प्रत्यांत रूप, द्रोगदव्यम तव्यत प्रत्यांत रूप। तो सेम प्रक्रिया, नॉट ओनली फॉर लुट लकार, यही प्रक्रिया ये बाकी जो तव्यत प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय, वो भी यही प्रक्रिया है। मुख धातु का मोगदा, स्नुह का स्नोगदा, स्निगा का स्नेकदा। तो हकार का डकार आदेश होने पर, हाँ, डकार आदेश होने पर इधर भी जशस्तुदोध और जशस्तुदोध से द्रोड, उसके बाद धा, और उसके बाद टुनाष्टुहु होगा। इधर जलाम जश जशी नहीं होगा, जलाम जश जशी को बाद के शुनाष्टुहु हो जाता है। शुनाष्टुहु कब होता है? शुनाष्टुहु सूत्र के अर्थ क्या है? दो सूत्र पड़े हैं ना, तोष हाँ। चुनाष्टुहु और टुनाष्टुहु। कृष्णाष्टु हो। सर त वर्ग के बाद शर ट वर्ग होगा तो अ, उसको श और ट वर्ग ही आदेश ट होगा। वर्ग आदेश होगा। तो तोष चुनाष्टुहु में स त वर्ग और तालव्य शकार श छ वर्ग, इनका योग होने पर मतलब आगे पीछे हो सकता है। तो स त वर्ग के स्थान पर क्षुत्व होता है, मतलब श श छ वर्ग। शुनाष्टुहु में
स त वर्ग और श ट वर्ग, इन दो इनके योग होने पर स त वर्ग के स्थान पर श ट वर्ग इनका आदेश होता है, ष्टुत्व। तो द्रोड प्लस धा, इधर दकार के स्थान पर ष्टुत्व होगा, ढकार आदेश होगा। उसके बाद ढोड़े लोप, पूर्व डकार का लोप होगा, इसलिए द्रोड़ा, द्रोड़ा, द्रोड़ारौ, द्रोड़ारह, द्रोड़ासी, द्रोड़ास्तः, द्रोड़ास्त, द्रोड़ास्मि, द्रोड़ास्वः, द्रोड़ास्मः। इसी तरह मुख धातु का क्या होगा? मुख धातु का डकार पक्ष में मोड़ा, यही यही प्रत्यय, यही प्रक्रिया। स्नुह का स्नोडा, स्निह का स्नेडा, ये सब अनिट प्रत्यय पक्ष में। तो इडागम के पक्ष में क्या होगा? वो तो सिंपल है, ये सब आकार का बदलना ये सब नहीं होगा, क्योंकि अ, अजादि प्रत्यय हो गया। द्रोहिता, मोहिता, स्नेहिता, स्नोहिता, ऐसा रूप होगा इडागम के पक्ष में। उसके बाद देखिए, और वह और सह धातु, आपने कल पूछे थे ना प्रश्न, सोडा कैसे बना, वह और सह धातु के लिए। वह इन दो धातुओं में हकार को फोड़ह सूत्र से डकार आदेश होगा, फोड़ह सूत्र। उसके बाद क्या होगा? यशस्ततोर दोदक से तकार का दकार आदेश होगा। उसके बाद शुनाष्टुक से ष्टुत्व होगा, उस दकार का डकार आदेश होगा। उसके बाद डोडे लोपक से पूर्व डकार का लोप हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र है, सही वहो रोध वर्णस्य। ये सख और वह धातु के लिए सही वहो रोध वर्णस्य से वो आदेश होगा, जो सकारोत्तर अकार है ना, उसका वो कार आदेश होगा। इसीलिए सोडा बन गया, सोडा, वोडा। हम्म, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। हाँ हाँ, प्रभु जी। सही वहो रोध वर्णस्य। हाँ, इसलिए सोडा, सोडा रव, सोडा रह, ऐसा। और ये वह धातु है, ये सह धातु के लिए हम देखें। वह धातु, वह धातु कभी वोडा होगा। ध्यान दें कि वह धातु अनिट है, अतः इसे केवल वोडा ही बनाइए। हाँ, पर सह धातु वेट धातु है, इसलिए इडागम पक्ष में सहिता रूप भी होगा। हम्म, सहिता, सहिता रहो, सहिता रहो, वह धातु केवल अनिट है। ठीक है। उसके बाद गुहु धातु, गुहु धातु में इधर होडख सूत्र, पुगंत लघु पददेश, यशस्तुर्दोदक, ष्टुत्वम, और डोडे लोपः, गोडा, गोडुम, गोडव्यम। ये भी वेट धातु है। सेठ पक्ष में, सेठ पक्ष में एक और सूत्र है, ऊदुपदाया गोह। गुहु धातु की उपदा के स्थान पर ऊत आदेश होगा, पुगंत लघु पददेश का अपवाद है। गुहु धातु के उपदा के स्थान पर ऊत आदेश होगा, इसीलिए क्या होगा? गूहिता, गूहितारौ, गूहितारः, गूहितासि, गूहितास्तः, गूहितास्त, गूहितास्मि, गूहितास्वः, गूहितास्मः। ये सब विशेष हकारांत धातु। पहले विशेष धातु को बता दिए, नख धातु, दकारादि हकारांत धातु। हम्म, और द्रुह, मुख, स्नुख, स्निख धातु, और बाकी वख धातु, सख धातु, गुख धातु। अभी शेष हकारांत धातु में केवल होडक सूत्र है, उसके बाद जशस्तुर्दोदः, शुनाष्टुः, डोडे लोपः, यही प्रक्रिया है। बाद सामान्य रुह का रोडा, लेडा, मेडा, त्रुह का
तरडा, स्थरडा, बरडा, त्रिंडा, घरडा, गाड़ा। वेट धातु में तरगिता, स्थरगिता, ये सब। ठीक है। अभी वादिगण से क्रयादिगण के सारे सेठ हलंत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि। अभी सेठ हलंत धातु, हम अभी सेठ हलंत धातुओं के अ, अ, सेठ हलंत धातुओं के रूप बनाने, लुट लकार। काफी सेठ धातुओं का हम रूप बना भी दिए हैं। हाँ हाँ, क्योंकि कुछ धातु वेट भी था। तो ग्रह धातु, पहले विशेष धातु देखेंगे, उसके बाद सामान्य। अ, ग्रह धातु, ग्रहो लिटि दीर्घ है। ग्रह धातु से उत्तर जो ईट, उसे दीर्घ होता है। हाँ, सो लिट को छोड़कर। तो इधर इडागम का, नॉर्मली ये इडागम का दीर्घ हो जाता है ग्रह धातु में। इसलिए ग्रहीता, ग्रहीतुम बहुत ही सामान्य धातु है। ग्रहीतुम, ग्रहीतव्यम, ग्रहीता, ग्रहीतारौ, ग्रहीतार। इधर इडागम का दीर्घ हो गया ग्रह धातु में। ग्रहो लिटि दीर्घ है। चक्ष धातु का चक्षिंग क्याणि, क्या आदेश होता है, उसके बाद सामान्य प्रक्रिया आकारांत धातुओं की, जैसे क्याता, क्यातारौ, क्यातारः। अजेर्य गयपोहो, अज धातु का वी आदेश होता है। ईकारांत धातु बन गया, उसके बाद सार्वधातुक आर्धातुक योग हो, वेता, वेतारो, वेतारः। और सेठ लघु इगुपद धातु की उपदा के लघु इको पुगंध लोप जैसे गुण कीजिए। जैसे सेठ इदुपद धातु, कुटादिगण के इदुपद धातु, कुटादिगण के इदुपद धातु अ, दीप धातु देखिए। इसमें कुटादिगण का गांग कुटादिभ्यो निनंगित, इन सूत्र से नित 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 प्रत्यय, सॉरी, नित और नित प्रत्यय भिन्न, ये इनसे भिन्न प्रत्ययों को नित्वत माना जाता है। तो ये चास तास प्रत्यय नित और नित से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए इसको नित्वत मानना है। तो गुण निषेध होगा, अतः तास प्रत्यय परे होने पर उत्तर से गुण निषेध होगा। सो डिप का गुण निषेध होने से डिपिता रूप बनेगा। डिपिता, डिपितारो, डिपितारः। विजय धातु का, विजय धातु से परे आने वाले ता प्रत्यय विजय ईट सूत्र से नित्वत होता है। हम्म, इसे भी गुण निषेध हो जाएगा, इसीलिए उद्विजिता, उद्विजितारौ, उद्विजितारः। और शेष युगपद धातुओं को पुगंत लोपद जैसे गुणा करना है। लेखिता, मेदिता, चेतिता, उदुपद धातु, मोदिता, प्लोषिता। हम्म, और इनके अपवाद है कुटादिगण के उदुपद धातु। कुटादिगण में काफी उदुपद धातु मिलता है, इनमें गुणा नहीं होगा। इसीलिए कुचिता, कुटिता, स्फुटिता, त्रुटिता, छुटिता, जुटिता, ये सब रूप। और सेठ रुदुपद धातु, हम्म, हम हलादि, सॉरी, हलंत धातुओं के रूप देख रहे हैं। और सेठ, सेठ हलंत धातुओं के रूप। तो कुटादिगण के दो धातु देख लिए। अभी सेठ रुदुपद धातु, तो कृपोरोलह, कृपोरोलह फिर से आ रहा है, आई थिंक पहले देख लिए हैं, कल ही देखे थे। कृपोरोलह, तासी च क्लुपः, कल्पिता, ये देख लिया हम। बाकी कुटादि रुदुपद धातु
कुटादि धातुओं से परे आने वाला ता प्रत्यय गांग कुटादिभ्यो ङिनंग इस सूत्र से ङिद्वत होता है, तो इसलिए गुण निषेध होगा। सो क्रूड धातु देखिए, क्रूडिता रूप होगा। ब्रुड का ब्रुडिता, इधर गुण नहीं हुआ। शेष रुदुपद धातुओं को पुगंत लघुपद जैसे गुणा करना है। वृष का वर्षिता, वृष का हर्षिता, हर्षिता रव हर्षिता रह। और इदुपद उदुपद रुदुपद को छोड़कर शेष सेठ हलंत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि। इन्हें कुछ मत कीजिए, केवल वर्ण मेलन। वद का वदिता, मीलिता, मूषिता, पटिता, पटितारौ पटितारः। हम्म, ऐसा। सो वादिगण से क्रियादिगण के सेठ हलंत धातुओं के लुट लकार के रूप विधि पूर्ण हो गया। अब चुरादिगण तथा अन्य प्रत्ययांत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि बतला रहे हैं। निजंत धातु, निजंत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि। ठीक है। तो धातु प्लस, तो धातु प्लस निज को जोड़ने के बाद जो निजंत धातु बनते हैं, निजंत धातु सभी अनेकाच धातु होगा। तो अनेकाच धातु हो गए से इडागम का क्या विचार होगा? अनेकाच धातुओं में इडागम होगा या नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा अनेकाज धातु में। अनेकाच धातु सब में इडागम होगा, सेठ होगा। सभी अनेकाच धातु सेठ धातु होते हैं। इसलिए निजंत प्रयोग, सनंत प्रयोग, यंगंत प्रयोग, ये सब अनेकाच धातु है। ये सब आतिदेशिक धातु सब अनेकाच धातु हैं। इन सब में सेठ प्रत्यय ही लगेगा, क्योंकि अनेकाच धातु हमेशा सेठ ही होते हैं। सेठ। सो लुट लकार के प्रत्यय लगने पर इन धातुओं के अंतिम ई को, तो निजंत धातु सब इकारांत धातु होगा। हम्म, तो इसलिए सार्वधातुक आर्धधातुक को इसे गुणा करना है। चोरी का, चोरी देखिए, चोरी प्लस इता प्रत्यय, तो गुणा करके उसके बाद एचो यवा यावह चोरयिता, चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः, चोरयितासि चोरयितास्तः चोरयितास्त चोरयितास्मि चोरयितास्व चोरयितास्मः। और ये उभयपदी होता है निजंत धातु, इसलिए चोर, चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः, चोरयिता से चोरयिता साते चोरयिता द्वे चोरयिता हे चोरयिता स्वहे चोरयिता स्महे। तो निजंत धातु का पूरा हो गया। सनंत धातु देखिए, सनंत धातुओं में ये सनंत धातु, ये भी अनेकाच धातु होगा। हाँ। और ये अदंत धातु होता है, क्योंकि सन प्रत्यय आकार से एंडिंग होता है, सो अदंत धातु होता है। सो अतो लोपः सूत्र, आर्ध धातु का प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग के आकार का लोप होता है। सो आकार का लोप होगा। सो जिगमिश, ये सनंत धातु है। सनंत धातु हम बाद में देखेंगे। ये सनंत धातु है, जिगमिश प्लस ईता प्रत्यय, तो इस आकार का लोप होगा, जिगमिशिता, ऐसा रूप। जिगमिशिता जिगमिशितारौ जिगमिशितारः, ऐसा। तो सनंत धातु का भी हो गया। हम्म। और उसके बाद यंगंत धातु के लुट लकार। यंगंत धातु में धातु से यंग प्रत्यय लगाने की विस्तृत विधि हमने यंगंत पार्ट में दी है, उसे वही देखिए। यंगंत धातु भी ये अकारांत होगा।
हाँ, सो इसमें भी अतो लोपः करके वही आकार का लोप होगा। और उसके बाद केवल वर्ण मेलन करना है। हाँ, नेनीय प्लस इता, नेनीयिता, नेनीयितारौ, नेनीयितारः, लोलूय, लोलूयिता, लोलूयितारौ, ऐसा। तो यंगंत धातु भी सीधा है। हाँ, तो यंग के पूर्व में अच होने पर अतोलोपः करना है, अतोलोपः से आकार का लोप करना है। यंग के पूर्व में हल होने पर लुट लकार के प्रत्यय के इस प्रकार बनाइए, यस्य हलः सूत्र लगेगा। तो हल के बाद आने वाले यकार का, संपूर्ण यकार का लोप हो जाता है। अच के बाद यकार आएगा तो उस यकारोत्तर अकार का ही लोप होगा अतोलोपः सूत्र से। पर हल के बाद जब यकार आता है संपूर्ण या का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, दंद्रम्य, इसमें यकार का ही लोप हो जाएगा, इसीलिए दंद्रमिता ऐसा रूप होगा। चंक्रम्य, चंक्रमिता, लेलिख्य, ले लिखिता, पापट्य का पापटिता, हाँ, वा वशिता, अवगतम वा? हाँ, हाँ प्रभु जी। बाब्रश्य का बाब्रशिता, ने निजिता, मो मुदिता, मो मुद्य का, वे विद्य का वे विदिता। सो अतोलोपः यस्य हलः, दो सूत्र है। और ध्यान दीजिए कि अतोलोपक सूत्र से आ का लोप करके तथा यस्य हलः सूत्र से यकार का लोप करने के बाद नेनिज इता, वेविद इता इत्यादि में यद्यपि उपदा के लघु इक को गुण प्राप्त है। हाँ, तो इसमें, इसमें देखिए मोमुद, इसमें मोमुद्य है ना, मोमुद्य में यकार का लोप कर दिए। उसके बाद उपदा में जो मकारोत्र उकार है ना उसको गुण कर सकते हैं उगद्ध लघु प्रचित सूत्र से। पर उस गुण को रोकने के लिए एक सूत्र है, अच परस्मिन पूर्व विधौ। परनिमित्त का अजादेश स्थानिवत होता है। एक मिनट। परनिमित्त का अजादेश स्थानिवत होता है। सो स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट विधि की कर्तव्यता में। तो जब पुगंत लघुपति सूत्र से उपदा के गुण करने लगेंगे तब तास इत्यादि को निमित्त मानकर होने वाला अल्लोप स्थानीवत हो जाएगा। तो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत होने की वजह से उपदा में आपको इक प्रत्यय इक नहीं देखेंगे। स्थानीवत भाव का एक बार आप रिवाइज कीजिए। अच परस्मिन पूर्व विदो, ये जो अल्लोप हुआ है अतोलोपक सूत्र से, ये अल्लोप को, इसको स्थानीवत मानना पड़ेगा क्योंकि अच परस्मिन पूर्व विदो सूत्र से परनिमित्तक अजादेश, परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्ट विधि की कर्तव्यता में। इधर अच के पूर्व में, अच के पूर्व पुगंत लघुपद जैसे से गुण का प्राप्त है और पर निमित्तक है, पर निमित्तक और अजादेश हुआ है क्योंकि आ का लोप हुआ है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत को स्थानीवत मानना पड़ेगा। तो स्थानीवत मानने से पुगंत लघु जैसे गुण रोक जाएगा। मतलब आप इसके बाद आपको गुण नहीं करना है। मो मुदिता ऐसा ही, वे विदिता, हाँ, बाप ऐसा ही रूप बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद यंग लुगंत धातुओं में लुट लकार के रूप बनाने की विधि, इधर भी अकारांत धातु है
हाँ, यंग लुगंत धातु में इधर भी अतो लोपः सूत्र। यंग लुगंत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि। तो आकारांत धातु, सर यंग लुक, यंग का लुक हो गया। आकारांत धातु दादा धातु में दा दिदिता, दा दिदिता। इकारांत धातु में श्रेष्ठयिता, बोबु बोबविता। उकारांत धातु, ऋकारांत धातु में चक्रुरिता। ऋकारांत धातु में तातरिता, शाशकिता। ले लिखिता, मोमोदिता, वरीवर्तिता। एक सामान्य कार्य ही किए हैं, कुछ नया सूत्र नहीं है, डायरेक्टली बताए हैं। इधर आपको सार्वधातुक आर्धातुक योग हो अथवा गुणा करना है सर। और क्यश, क्यच और क्यश क्यंग प्रत्यांत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि। क्यस्य विभाषा, हल से परे जो क्यच और क्यंग उनका विकल्प से लोप होता है आर्धात को प्रत्यय परे होने पर। समिद्य, तो विकल्प से लोप होगा, इसलिए समिदिता एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में समिद्यता। अतो लोपक से एक पक्ष में केवल आकार का लोप होगा, दूसरे पक्ष में यकार का भी लोप हो जाएगा। समिदिता, हाँ, दूसरे एक पक्ष में समिदिता, दूसरे पक्ष में समिद्यता। तो भाव कर्ता कर्म अर्थ में लुट लकार बढ़ाने की प्रक्रिया आशीलिंग लकार के अंत में देखिए। आशीलिंग लकार के अंत में हम आई थिंक शायद बाद में देखेंगे। इस प्रकार समस्त धातुओं के लुट लकार के रूप बनाने की विधि पूर्ण हो गई। हाँ। शायद अगले कक्षा में हम लृट लकार हम प्रारंभ करेंगे। इसमें जिसमें एक दिखाना चाहता हूँ, अष्टाध्यायी.com। आख्यात चंद्रिका, इधर देखिए कोशा। ये ये जो कोश है, श्री भट्टमल्ल विरचिता आख्यात चंद्रिका। रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी भी एक आख्यात चंद्रिका, आख्यात मतलब ये धातु को कहता है। सो आख्यात चंद्रिका अर्थों के आधार पर धातुओं को एक साथ रखे हैं। इसको जस प्रथम कांडे भाव विकार वर्ग है। इसमें देखिए, इस दो श्लोक पढ़ते हैं, हम समाप्त करेंगे। भूवा भूवार्यादि प्रकृतये पुरुषत्रय मूर्तये सदाख्यात पदायास्मै परस्या परस्मायात्मने नमः। ये मंगलाचरण श्लोक है। संस्मृत्य गुरुपादाब्जे भट्टमल्लेन रच्यते व्युत्पित्सूणाम प्रमोदार्थ मेकार्थाख्यात पद्धति ही। ये दोनों मंगलाचरण श्लोक है। उसके बाद देखिए, इधर से शुरू होता है प्रथम श्लोक। धातुओं को अर्थों के अनुसार एक साथ रखा हुआ है। सत्तायाम, सत्तायाम अर्थ में क्या क्या धातु आता है? सत्तायाम अस्ति, भवति, विद्यते, चात, तीन धातु है। अस्ति, भवति, विद्यते। सो कोई भी यूज कर सकते हैं। अस्ति, अस्ति धातु आपको अलग अलग गणों का
भू धातु विद्यते, विद्यते धातु आई थिंक शायद दिवादिगण का। उसके बाद जन्मनी अर्थ में, जन्मनी जो भी अर्थ है वो सप्तमी विभक्ति में है। जन्मनि उत्पद्यते जायते च प्ररोहत उद्भवत्यपि। उत्पद्यते जायते प्ररोहति उद्भवति, उपसर्ग के साथ इस अर्थ में जो। सो ये प्रयुक्त आख्यात चंद्रिका। प्रयुक्त आख्यात चंद्रिका मतलब प्रयोग के दृष्टिकोण से 2000 धातुओं का, आपको स्मरण करने का जरूरत नहीं, वो मुश्किल पड़ रहा है, तो एटलीस्ट प्रयोग के दृष्टिकोण से जो सामान्य अर्थ हम सामान्य में उपयोग करेंगे उसको अलग अलग चैप्टर में लिखा हुआ है। देखिए, बुद्धि वर्ग, बुद्धि के संबंध सभी क्रिया। अंतःकरण वृत्ति वर्ग, वाक क्रिया वर्ग है, ध्वनि क्रिया। और मनुष्य चेष्टा वर्ग, ब्रह्म चेष्टा, ब्राह्मण के चेष्टा, क्षत्रिय चेष्टा, वैश्य चेष्टा, शूद्र चेष्टा, इस तरफ। सो ये बहुत ही ये उपयोग होगा। इसको हम, आप जैसे एक श्लोक में आज दिखाया हूं। आ, आप ऐसा कीजिए कि अगले हफ्ते तक 5 श्लोक पढ़ के आइए। हर हफ्ते कुछ हम कुछ टारगेट रखेंगे, एटलीस्ट एक साथ एक बार अध्ययन करेंगे, एटलीस्ट धातुओं का एक परिचय हो जाएगा। जन्मनी अर्थ में क्या क्या धातु है? उत्पद्यते, जायते, प्ररोहति, उद्भवति। उसे बाकी रूप आपको बना, लट्लकार के रूप दिया हुआ है, प्रथमा एक वचन का रूप। और अगले इसमें देखेंगे तो सिद्धऊ अर्थ में रहेगा। सिद्धऊ अर्थ में निर्वर्तते, संभवति, सिद्ध्यति, राध्यति, निष्पद्यते, राधनोति, साधनोति, फलति, ये सब वही अर्थ है सिद्धौ अर्थ में। निर्वर्तते, संभवति, सिद्धौ, सिद्ध्यति, राध्यति। अनुष्टुप छंद के श्लोक है, इसलिए सुलभ आप गा सकते हैं। निष्पद्यते च राधनोति, साधनोति, फलतीति च। इसलिए इससे आपको धातुओं का अर्थ प्रयोग के दृष्टिकोण से आपको परिचय हो जाएगा। सत्तायामस्ति भवति, विद्यते छात जन्मनि, उत्पद्यते जायते च प्ररोहत्युद्भवत्यपि। निर्वर्तते, संभवति, सिद्धौ, सिद्ध्यति, राध्यति, निष्पद्यते च राध्नोति, साध्नोति, फलतीति च। ठीक है, अभी समाप्त करेंगे, दूसरा कक्षा है। आई उन ऋल ऋ, ये ओं, ऐ औच, हयवरट लण, यमगणनम झबै घटदश जबगडदश, ख प छ ट त छ टतौ, कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।